सुजानगढ़ की चापटी तलाई से पानी उठाकर शहर के बाहर डालने वाली पाइपलाइन का रखरखाव नहीं होने के कारण जगह जगह से टूट गई है। कई जगह लीकेज होने की वजह से यहां आने वाले समय में बारिश में उपयोगी होती नजर नहीं आ रही है। पाइपलाइन खराब होने के कारण जिस खेत को पानी छोड़ने के लिए तय किया गया था वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। राजकुमार बेड़ा ने बताया कि नगर परिषद द्वारा 38 बीघा खेत में पिता रतनलाल की सहमति से पानी छोड़ने का एग्रीमेंट किया गया था, जिसको लेकर एसबीटी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पाइपलाइन डाली थी। 2 किलोमीटर से ज्यादा लाइन डाली गई, जहां पे पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। 20 जगह से लीकेज है, जिसके कारण पानी खेत में जाने के बजाय रास्ते में बह जाता है। इसके चलते 1 बीघा में बनाई गई डिग्गी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। बेड़ा ने आरोप लगाया कि 5 केजी क्वालिटी की पाइपलाइन डालनी थी, लेकिन 4 केजी से भी कमजोर क्वालिटी की पाइपलाइन डाली गई। 5 साल के रख रखाव की शर्त के बावजूद ठेकेदार ने कभी इस लाइन को नहीं संभाला है। बताया जाता है कि बार बार फोन करने के बावजूद ठेकेदार ध्यान नहीं दे जा रहा है, जबकि एक बार फिर बरसात की सीजन आने वाली है। उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों को लेकर इस मामले में जन सुनवाई के दौरान भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब अधिकारियों ने मामले में ध्यान नहीं दिया। रास्ते में रहने वाले किसान जयपाल सिंह ने बताया कि कई जगह लीकेज होने के कारण रास्ता जाम हो जाता है, जिससे क्षेत्र में आने जाने वाले राहगीर को भारी परेशानी का सामना करना। इस मामले में एएन विक्रम जोड़वाल ने कहा पाइपलाइन की शिकायत पहले संबंधित फर्म को नोटिस दिया जाकर ठीक करवाया जाएगा। ये 38 बीघा खेत है, मेरे पिताजी के नाम से है, रतनलाल पूराराम के नाम से खातेदारी जगह है। नगर परिषद के आज से 7-8 माह पूर्व नगर परिषद के कई कर्मचारी व अधिकारियों ने मेरे से संपर्क किया कि शहर के अंदर पानी जहाँ ये अपने जिसको अपन चापटिया तलाई कहते हैं एफसीआई गोदाम के पीछे, वहाँ से पानी को लिफ्ट करना ताकि शहर वासियों के लिए सुविधा बने। मेरा खेत मेरे पिताजी के नाम का काफ़ी बड़ा था, तो मेरे पिताजी ने और मैंने सहमति दे दी। उसके दौरान यहाँ पे पाइपलाइन डाली गई। पाइपलाइन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है, जगह जगह लीकेज है, यहाँ पे पानी आ नहीं रहा है। बाई दी वे कोई कभी कभार 1-2 बार पानी आया है, लेकिन वो भी एकदम नहीं के बराबर, जो ये स्थिति सामने है अभी। 6 केजी की पाइपलाइन डलनी चाहिए थी, जबकि ठेकेदार ने 4 केजी की भी पाइपलाइन, जिसका उदाहरण मेरे पास है। यहाँ पाइपलाइन के कुछ टुकड़े टूटे हुए हैं, वो पड़े हुए हैं खेत के अंदर। 4 केजी की भी क्वालिटी के ये पाइप नहीं है। 5 साल की गारंटी पीरियड ठेकेदार की होती है, लेकिन उसने एक बार भी पाइपलाइन को संभाला नहीं है। बार बार उसको टेलीफोन के द्वारा सूचित करने के बावजूद भी कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। आसपास के कम से कम 20 खातेदार लोगों ने पिछले दिनों भी जन सुनवाई के दौरान इस बात की शिकायत की थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये रास्ता है कटानी, ये जाम हो गया और जो गंदा पानी है वो पूरी तरह से रास्ते में फैला हुआ है, जो कि अभी पीछे मैंने पत्रकार महोदय को दिखा भी दिया था और अभी जाते टाइम और दोबारा दिखा देंगे। पूरी तरह से पाइपलाइन डैमेज है। सरकार का नहीं करते 15 से 16 लाख रुपए इस पर खर्च हुआ है। डिग्गी का पेमेंट बार बार वो एक दूसरा ठेकेदार है, वो मेरे को कह रहा था कि आज तक करीब 6 महीने हो गए मेरे को डिग्गी का भी पेमेंट मिला नहीं है। ये हालात है नगर परिषद के। भले ही चार्ज एएन को मिले, भले ही अभी तहसीलदार जी के पास चार्ज है, सारे के सारे गोल मोल जवाब देते हैं, कोई भी किसी तरह की है वो कार्रवाई नहीं कर रहे। दूसरी बात, एग्रीमेंट के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि महीने में 15 दिन मैं पानी लूँगा, 15 दिन एक अन्य खातेदार है वो पानी लेगा। लेकिन उसके बावजूद भी न तो पंप ऑपरेट का दायित्व हमें सौंपा गया, न किसी तरह का और पेमेंट किया गया हुआ है। पूरे खेत की जो मेरी बाड़ बनी हुई है, तारबंदी बनी हुई है, उसको डैमेज करके छोड़ दिया गया है और कोई भी तरह का रखरखाव। अब सामने बरसात की सीज़न आ रही है और तुरंत फुर्त कैसे काम होगा और कैसे नहीं होगा मेरे समझ से परे है। 1 बीघा के अंदर मैंने ये डिग्गी बनवाई थी, 1 बीघा में, और उसका न तो कोई सदुपयोग है न कोई और है। ऐसी स्थिति में 1 बीघा की ज़मीन और ख़राब हो रही है मेरी, तो क्यों ना नगर पालिका इस पर उचित कार्रवाई करे। अन्यथा मैं इस पाइपलाइन को मेरे खेत के अंदर के लिए सहमति के बारे में पुनर्विचार करूँगा।
धन्यवाद। हाँ जी, हमारे ये आने जाने में दिक्कत हो रही है नगर परिषद से, तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये पाइपलाइन घेरी है जब से 20 लीकेज है, कम से कम हाथों आधी 20 लीकेज हो गया इसमें, वापस ध्यान ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो हमारा यहाँ खेत है, उसमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, सभी खेतों वाले की दिक्कत हो रही है ये। तो कोई भी ध्यान नहीं करे। आज कितने दिन हो गया इसको लीकेज हुए, और 20 जगह पे लीकेज चल रहा है ये, इतनी दूरी के अंदर 20 जगह पे लीकेज है। तो क्या किया जाए, आप जल्दी से जल्दी इसका ध्यान करके ध्यान करिए, इसका लीकेज खड़ा है 20। सुजानगढ़ में कई इलाकों में मंगलवार को सुबह नलों में काले पानी की सप्लाई होने लगी। लोग कीचड़ी युक्त काले पानी को देखकर हैरान हो गए। आनन फानन से नल बंद किए गए। इस पानी की पाइपलाइन लगाकर नाली में बहा गया, जिसको लोगों ने सप्लाई को सीधे वाटर स्टोरेज में लगा रखा था। उनके टैंक गंदे हो गए। शहर के रुपये वाला मंदिर आदर्श कॉलोनी में 50 से ज्यादा घरों में ये गंदा पानी काला पानी सप्लाई हुआ, जहाँ पे जलदा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई तो लोगों को गुस्सा हो गए, इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर अधिकारियों को बुलाया। वहां पहुंचकर एन सुनील मीणा, जैन रवि कुमार से लोगों ने खरी खरी सुनाई। अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के वाटर स्टोरेज में गंदा चला गया है, उनका पानी पीटीओ लगाकर खाली करवाया जाएगा। इसके बाद में टैंकर के माध्यम से साफ पानी डलवा दिया जाएगा। मामले को लेकर निवर्तमान पार्षद पंकज घासोलिया ने बताया कि वार्ड नंबर 34 से 33 में कई घरों में सुबह अचानक फोन आने लगे, नलों में गंदा पानी आ रहा है। मौके पर जाकर देखा तो अधिकारियों को सूचना दी गई। बहुत से घरों में वाटर स्टोरेज खराब हो गए। घासोलिया ने बताया कि जलदा विभाग की लापरवाही के चलते ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले ही नालों की सफाई के दौरान जलदा विभाग की एक पानी की लाइन टूटी थी। नगर परिषद ने इसे दुरुस्त करने के लिए 15 दिन का समय लग गया। तब तक सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी हुई। सोमवार को जलदा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लाइन ठीक हो गई है, वॉश आउट करने के बाद में सप्लाई देंगे, लेकिन लाइन को वॉश आउट किए बगैर सप्लाई दे दी, जिसकी वजह से सप्लाई के कारण ये समस्या देखी गई और लोगों में गुस्सा देखा गया। सुजानगढ़ के अनेक 50 से अधिक घरों में ये दिक्कत का सामना करना पड़ा लोगों को। उन्होंने इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा गया। सुजानगढ़ के अनेक वार्डों में ये स्थिति होने की वजह से लोगों में आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था और लोग कहीं न कहीं वाटर वर्क्स जलदा विभाग को कोसते हुए नजर आए, क्योंकि सुबह सुबह से ही पानी की सप्लाई में काला पानी आने से लोगों में गुस्सा बढ़ गया। लोगों ने स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों को विज्ञापन प्रेषित किया, लिखित में शिकायत दी और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया। क्योंकि गंदा पानी आने से नलों में सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई फोटो वीडियो। पार्षद पंकज घासोलिया ने बताया, रोज पहले जलदाय विभाग की एक लाइन नाला सफाई के अंतर्गत टूट गई थी। अब जब इन्होंने 15 दिन लगा दिए उसे दुरुस्त करने में, और जब कल इनसे बात हुई थी कि भाई सप्लाई को आप चालू कीजिए, तो इन्होंने बताया कि आज हम पूरा पानी वॉश आउट करेंगे ताकि लाइन क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम सप्लाई देंगे। पर आज इन्होंने अपनी एक गंभीर लापरवाही का परिचय दिया है और बिना लाइन को वॉश आउट किए ही इन्होंने सप्लाई दे दी। और कम से कम दोनों मोहल्ले वार्ड नंबर 33 और 34 के 50 से ज़्यादा घरों में जहाँ पर वाटर का डायरेक्ट स्टोरेज बना रखा है लोगों ने सप्लाई का, उनके सारा का सारा पानी आज दूषित हो गया और सभी लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। अब कर्मियों को बुलाया और उन्हें ये कहा गया है कि सभी के स्टोरेज को आप क्लियर करवाइए और त्वरित समाधान कीजिए। ये कहावत सत्य है कि कहते हैं कि सपने देखने वालों की हार नहीं होती है। संवेदनशील प्रशासन खड़ा हो जाए, साथ में सपनों के पंख भी मिल जाते हैं। डीडवाना राजस्थान में एक ऐसा भावुक और प्रेरणादायक देखने को मिला पल, जब दुर्लभ बीमारी DMD से पीड़ित 16 वर्षीय गर्वित रेवाड़ एक दिन के लिए सांकेतिक कलेक्टर बन गया। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने न केवल गर्वित का सपना पूरा किया, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए डीडवाना जिला कलेक्टर का यह दृश्य किसी आम प्रशासनिक दिन का नहीं है, बल्कि एक सपने को साकार होने का गवाह बना है। रोडू निवासी 16 वर्षीय गर्वित रेवाड़ जो की दुर्लभ बीमारी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD से पीड़ित है, आज जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आए। गर्वित शुरू से ही पढ़ाई में गाँव रहे हैं। इस वर्ष 10वीं में 83% अंक हासिल करते हुए पिता का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया। गर्वित के पिता RS परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, जिससे घर का माहौल शैक्षिक रहा है। इसी माहौल से गर्वित के मन में IAS बनने कर जिला कलेक्टर बनने का सपना जगाया था, लेकिन नियत कुछ और ही मंजूर था। बीमारी की जानकारी सामने आने पर परिवार के सामने बड़ी कठिन चुनौतियां खड़ी होगी। इसके बाद में बावजूद माता पिता
पिता ने हार नहीं मानी, बेटे का सपना पूरा करने का संकल्प लिया। गर्वित के माता पिता ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा से मुलाकात कर उस बेटे की बीमारी के बारे में, सपने के बारे में बताया। गर्वित की कहानी सुनकर जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते एक दिन का सांकेतिक जिला कलेक्टर बनाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम तय के अनुसार जिला कलेक्टर की गाड़ी में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाकर बाकायदा पदभार ग्रहण करवाया गया। इसके बाद गर्वित ने कार्यालय में कार्मिकों की बैठक ली, जन सुनवाई की, फरियादियों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बारे में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि अपने आप को, आपका जो लक्ष्य हो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी थी, हार नहीं माननी थी। अपने बेटे को जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर माता पिता की आंखों में खुशी से नम हो उठी। उन्होंने बताया कि बीमारी की जानकारी मिलने के बाद जीवन कठिन जरूर हुआ, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं छोड़ी। लक्ष्य हमेशा गर्वित के सपनों को पूरा करने का रहा। आज गर्वित का सपना पूरा हुआ तो पूरे परिवार के लिए पल किसी उपलब्धि से कम नहीं था। माता पिता ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा का आभार जताया। उन्होंने संवेदनशील पहल के लिए बेटे के चेहरे पर ऐसी मुस्कान ला दी जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, दुर्लभ बीमारी से संघर्ष करता हुआ बेटा, दूसरी ओर सपनों को नहीं टूटने देने वाले माता पिता, तीसरी ओर संवेदनशील प्रशासन, इन तीनों को मिलाकर आज ऐसी कहानी लिखी गई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। एक दिन के जिला कलेक्टर बने गर्वित रेवाड़ ने संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और हौसले के दम पर सपनों को जिया जा सकता है। जी हाँ, राजस्थान की डीडवाना कुचामन में सपना साकार हुआ। सिर्फ गर्वित की कहानी नहीं बल्कि उम्मीद, संघर्ष, संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बन गया है। आप क्या क्या परिवर्तन चाह रहे थे जिसके लिए आपने आज कलेक्टर बनने का हासिल किया? तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते, नमस्कार। और मेरा नाम है गर्वित रेवाड़। मेरी उम्र 15 साल और मैं अभी 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और मेरा सपना IAS बनने का था और जो मेरा आज पूरा हो चुका है। और मैं अपने देश में परिवर्तन ये चाहता हूँ कि छात्रों पर अच्छे से ध्यान दिया जाए, शिक्षा को एकदम आगे लाया जाए, आगे के लेवल पर जितनी अच्छी शिक्षा हो सके उतनी आगे लाया जाए शिक्षा को। क्योंकि जैसे मैं IAS बना हूँ, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी भी IAS बनेंगे, तो उनकी परीक्षा, तो उनकी शिक्षा एकदम अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जो भी मीटिंग हो कलेक्टर की, सारी जनता की सुननी चाहिए। ये परिवर्तन चाहता हूँ मैं हूँ तो मैं सारी जनता की बातें सुनूंगा और जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और मेरा सपना IAS का ऐसे आया कि मेरे पिताजी मेरी प्रेरणा है। वो अभी शिक्षक है, वो कुछ सालों से IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो घर में प्रशासनिक और शिक्षा का माहौल रहता है पूरे दिन। तो मैं बचपन से ही इस माहौल में रहा हूँ और मैंने इस फील्ड में मेरे को रुचि आई। इस फील्ड में रुचि आने का कारण ये था। और फिर मैंने सोचा कि मैं IAS ऑफिसर बनकर पूरे देश का नाम रोशन करूंगा और जितनी अच्छी चीजें हो सके उतनी अच्छी करूंगा। और जितनी भी शिकायतें होगी जनता की, उसको जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो ये था मेरा IAS का सपना। जो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो यहाँ तक पहुँचाने में आपके लिए मददगार साबित हुए? हाँ, यहाँ तक पहुँचाने में मेरे पूरे परिवार का हाथ है, माता पिता दोनों का। मेरे पिताजी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। मैंने कभी हार नहीं मानी और मेरे पिताजी बोलते थे कि कभी हार मत मानना, तुम करते रहो, अगर तुम मेहनत करते रहो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे माता पिता का हाथ था इस चीज़ में, वो दोनों मेरे को सपोर्ट करते थे। और डीडवाना प्रशासन और डीडवाना कलेक्टर सर को मेरा थैंक यू। आप सभी लोगों को मेरा थैंक यू। कलेक्टर सर को बहुत बहुत थैंक यू, मुझे एक दिन के लिए कलेक्टर का पद देने के लिए। और आप सभी लोगों को भी थैंक यू जिन्होंने भी आज मेरे स्वागत में हाथ बटाया अपना, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आने वाले बच्चों को यही कहना चाहूँगा, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यूथ को यही कहना है कि आगे चलकर पूरे देश का नाम रोशन करो और पढ़ाई अच्छी लगन से करो, कभी हार मत मानो। एक दिन रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। मेहनत करोगे
तो मेहनत कभी वो वेस्ट नहीं जाएगी, हमेशा सक्सेस के रूप में ही आएगी मेहनत। कोई भी काम करो उसको 100% दोगे तो तुम्हें एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ये है मैसेज मेरे को, मैं देना चाहता हूँ आगे आने वाली यूथ को, ये मैसेज है मेरा। गरुड़ के बारे में जन्म के बाद से ही किस तरह से इसका व्यवहार रहा, इंटेलिजेंस ही काफ़ी है इसमें, आज हमने जाना। तो शुरुआत से लेकर बताइए गरुड़ के बारे में, इसका क्या ड्रीम था और आपने किस तरह पूरा किया। सर इसके बारे में तो मैं शुरुआत करता हूँ कि शुरुआत में एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था, और उसके बाद मेरे 2 लड़के हैं, एक से छोटा है, और वो छोटा होने के वो छोटे वाला लड़का जब 5 साल का हुआ, जब हमने वो ऑपरेट भी करवा लिया, उसके 1 साल बाद इस गर्वित का पता चला कि इसकी डिजीज़ है। तब तक तो ये शानदार था पढ़ाई में, 4th क्लास में जाता था, स्कूल में नॉर्मली आराम से घूमता फिरता था, तब तक कुछ नहीं था। 1 साल बाद पता चला कि इसको ये डिजीज़ है, ये पता चला जयपुर में। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा झटका लगा कि भाई वो ऑपरेट भी हो गया था, ये बच्चा ऐसे हो गया। फिर इसके बारे में दिल्ली एम्स में गए तो वहीं से यही मिला कि इनका एज ग्रुप वो 0 से 18 के बीच रहता है, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर भी ये बच्चा, इस बच्चे का जो मोटिवेशन देखें तो फिर मैं क्या, भी उस समय स्कूल में था शिक्षक, तो इसका सपना आईएएस का था शुरू से। तो फिर मेरे को लगा कि इसका सपना भी अब दिक्कत हो गई, तो फिर मैंने वापस फिर आरएस की तैयारी चालू की। मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा इस बच्चे को बनाने का था, क्योंकि इतना इंडियन नहीं था। तो मैं इस बच्चे के साथ था, और बच्चे का ये हुआ, तो फिर मैं कहा भाई अब हम ही शुरू करते। तो फिर मैंने आरएस की तैयारी चालू की, अभी कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। हाँ, लेकिन फिर वो इस बच्चे का लगा कि भाई अभी कुछ करना चाहिए आईएएस के बारे में, तो हमें ये सुनने को मिला कि चलो अपन कलेक्टर साहब से मिलते हैं। तो सर से मिलने आए थे, श्रीमान अवधेश मीणा से, अभी 2 दिन पहले तो मिलने आए। तो इन्होंने वो इस महान्यूपल को आगे बढ़ के लिया, कहा अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि फाइनल प्रोग्राम हम बताते हैं, तो फिर आज का ये प्रोग्राम हुआ। तो सभी को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, पूरे स्टाफ को, आप मीडिया कर्मी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा कि नॉर्मल कुर्सी पे बैठ के घूम के आ जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे की तो यही स्टोरी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम हरलाल रेवा, ग्राम रोड। हाँ, किस तरह से इसके सपने को आपने पूरा किया, और क्या कहेंगे गर्वित के बारे में? आम बच्चों से बिल्कुल अलग है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसका सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं। जब से छोटा था तब से ये यही बोलता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो कलेक्टर बनूंगा। फिर ये गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो इसका जो ड्रीम थी, तो इसके पापा ने, मैंने बैठ के बात की, तो सर से मिले। हम लोगों ने सोचा कि क्या ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इसकी डिजीज ऐसी है कि ये पूरा पढ़ के बन तो पाता नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पहले ही एक मौका दिया जाए, जैसे 1 घंटा आधे घंटे का। तो सर ने ये हमारी विश पूरी की। थैंक यू बोलना चाहती हूँ कलेक्टर सर का, पूरे प्रशासन का। शुभ नाम आपका? सुनीता। सर, एक इंटेलिजेंट बच्चा जो कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, गर्वित रेवाड़, आज आपके कार्यालय में आया था, और उसको एक दिन का अधिकारी IAS बनने का मौका दिया गया है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जिले वासियों? जिले वासियों को मेरा यही संदेश है कि जो आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कभी भी कोई समस्याएं हो लाइफ में, कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आप अपनी एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको कभी गिव अप नहीं करें। और ये मैं कह सकता हूँ आपको कि सक्सेस आपको हमेशा मिलेगी। हो सकता है कभी जल्दी मिले, कभी थोड़ा लेट मिले, लेकिन सक्सेस अभी हमेशा मिलेगी। ये बच्चा जो है मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, इसके पेरेंट्स भी आए थे, फादर एंड मदर, कि सर जो है ये, फिर मैंने इसके बारे में पूछा तो सर गर्वित नाम है, एंड इसने बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस की है। DMD से पीड़ित है, एंड आप सभी को पता है कि बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, लेकिन डिस्पाइट दैट इसने 10th क्लास के भी रिजल्ट आए जिसमें 84% आई है। तो ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि इसने कितनी मेहनत से जो तैयारी की है, और इसका ब्रेन कितना शार्प है। तो उस टाइम पे मैंने इसको डिसाइड किया, और मेरे इनसे डिस्कशन हुआ कि एक दिन के लिए इसको भी कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे, ताकि जो बाकी लोग हैं, बाकी बच्चे हैं पूरे जिले के, वो भी मोटिवेटेड रहे कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना है, और जो हमें हमारा जो क्षेत्र है और देश है उसका नाम रोशन करना है। ये सभी को मेरा मैसेज।